Namaste, this is Pooja Sharma, your friend, guru, and guide. And this video, I'm going to talk about Ria's interview that people are saying is more of a scripted interview. That she has gone on live, live on TV, and Rajdeep Sardesai has taken her interview. So, उस interview से क्या प्रिडिक्शन हम करेंगे रिया को विक्टिम कार्ड प्ले वो कर पाएगी, पब्लिक का क्या रिस्पांस होगा, सीबीआई से जो उसकी इंक्वायरी चल रही है उसमें क्या होगा। आज दिन भर सीबीआई ने पूछताछ की है रिया से। आई थिंक अबाउट 8 to 10 आवर्स सीबीआई ने ग्रिल किया है और अब कल भी करेंगी। तो क्या होगा, मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बोला कि इस पे आप प्रिडिक्शन वीडियो बनाएं। वीडियो आखिर तक आप देखेंगे और मुझे पता है लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और खूब कमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि तुम क्यों इतना रिस्क ले रही हो, जिसमें मेरे क्लोज़ फैमिली और फ्रेंड्स हैं, कि तुम अच्छी खासी हीलर हो, अपने रास्ते पे चलो। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये कानून से भी ऊपर हैं, ये तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, थ्रेट आ सकता है। पहले तो चैनल छोटा मोटा था, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी देखो तो कहीं तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। मुंबई पुलिस क्यों 60-70 दिन हो गए हैं सुशांत की डेथ को, मुंबई पुलिस अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया? सबको पता है कौन सही है कौन गलत, बट अखबारों में कुछ नहीं है। तुम क्यों आगे हो रही हो? जिस पे एंड ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दैट एज अ कंसर्न, आपकी भी बेटी बहन बीवी कोई ऐसा करेगी, वीडियोस बनाएगी, तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। तो मैंने और नाम लिए कि किस तरीके से, देखिए पायल रोहतगी जी के वीडियोस आ रहे हैं, साहिल चौधरी के आ रहे हैं, किस तरीके से रिपब्लिक टीवी पे हम देखें तो अर्नब गोस्वामी जी लगे हुए हैं घड़ी घड़ी चीज़ों का पर्दाफाश करने। तो ये इंस्पायरिंग है कि हम कब अपने पर्सनल मोटिव के आगे जाके किसी कॉज को सपोर्ट करेंगे। और भी वीडियोस है, ममता काले करके एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भरा पड़ा है यूट्यूब, तो उस पर भी मुझे समझाया गया मेरे वेल विशर्स ने कि उनकी बैकिंग है, उनके साथ टीम है पूरी, उनकी सिक्योरिटी है, तुम्हारी कोई बैकिंग नहीं है। बट इट्स ओके, आई एम विलिंग टू टेक दिस रिस्क। मैं नहीं जानती, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सालों से रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, सालों से स्पिरिचुअल लीडर हूँ, कई लोगों को मैंने रेकी पढ़ाया है, एट्यूनमेंट दिया है, दीक्षा दी है, जगह जगह कोर्सेस कराए हैं, पहले कॉर्पोरेट में जॉब की है। जो लोग मेरे करीबी हैं वो जानते हैं कि मेरा ज़ीरो नॉलेज रहा हमेशा पॉलिटिक्स में। आई वॉज नेवर इनटू पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, दो चीज़ें जिससे पूरी कंट्री चलती है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कभी भी इनमें नहीं थी। बट इस केस से पहले ही दिन से मुझे एक विशेष लगाव सा महसूस हुआ, और सुशांत की डेथ के 1-2 दिन में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो जब कह रहे थे सुसाइड हुआ है डिप्रेशन पे, जहाँ पे मैंने अपने भी एक एक्सपीरियंस को शेयर करा। उसके बाद कैसे कैसे मैं कड़ियाँ जुड़ती चली गई और अब तो ये मिशन बन गया है। मुझे फियर ऑफ डेथ तो कभी से भी नहीं था, मरने से मुझे डर नहीं लगता। और अगर द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू चूज़ द फाइट्स दैट वी पिक अप, एंड वंस वी हैव डन दैट, तो मैं तो अब ये वीडियो बनाती रहूँगी। और मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे साथ हैं सपोर्ट के लिए, और सबसे बड़ी बात है डिवाइन इज़ देयर, माय शिवा इज़ देयर टू सपोर्ट मी। तो मैं दो टांग वाले लोगों से नहीं डरती, मेरे पास शिवा की ब्लेसिंग है। तो अब हम प्रिडिक्शन करेंगे, देखेंगे कि जो ये ड्रामा सो कॉल्ड हुआ है, ये जो इंटरव्यूज़ आए हैं सिर देसाई जी ने लिए हैं रिया चक्रवर्ती के, उससे अब आगे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या सीबीआई को इन्फ्लुएंस करेगा, ये क्या जो है इससे रिया बच पाएगी जेल जाने से, क्या होगा। तो देखिए, जो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है लीडरशिप, है ना, जो बहुत क्लियरली बता रहा है कि इनके पीछे बहुत बड़ी कोई लीडरशिप, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, या हो सकता है बॉलीवुड के कुछ हेड्स, टीम है पूरी जो इनको सपोर्ट कर रही है। ऑथर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये मैनिक्योर्ड था, ये जो इंटरव्यू था ये स्क्रिप्टेड था। मैंने शेखर सुमन और मुकेश खन्ना, कई लोगों के वीडियोस देखे जहां वो बोल रहे हैं हम एक्टर हैं, हम जानते हैं
कि ये स्क्रिप्टेड था। आपके बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से जब आप बात करते हो, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप इटानी जी को जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानती थी। क्या आप ड्रग्स लेते थे? नहीं, मैं नहीं लेती थी। क्या आपने ऐसा किया? नहीं, मैं नहीं करती थी। मैं बहुत भोली भाली मासूम, मुझे कुछ नहीं पता, इस तरीके से। तो ये पूरी ऑथर, मतलब ये पूरा स्क्रिप्ट दिया गया है कि ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर देना है ना। और जो ये है, ये कार्ड ना मेरे को बहुत चिंता वाला है, फ्रीडम। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो इस सब से बाहर आ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ बोलना नहीं चाह रही, जो सोल दिखा रही है। कई बार फ्रीडम का ये भी मतलब होता है कि हम अपने बॉडी से निकल गए, है ना। हो सकता है कि कोई पब्लिक का आक्रोश निकले, जिस तरीके से मैंने देखा कि मीडिया फ्रेंडली नहीं था उनके साथ जब वो सीबीआई की पूछताछ के लिए गई। पुलिस प्रोटेक्शन में लोग खाने को पड़ रहे थे उन पे, वो घबराई हुई थी, दूर थी, पुलिस प्रोटेक्शन में गई। तो ऐसा भगवान ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि उन पे कोई हमला या अटैक हो। ये फ्रीडम कार्ड वो भी दिखाता है कि जब कोई अपनी सोल जाती है ऊपर, है ना। नहीं तो ये भी दिखा सकता है, क्योंकि हार्ट का डिज़ायर कार्ड आया है, दोबारा देखिए ऐसे ही, कि वो इस सब से फ्री होना चाह रही हैं। तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू उन पे बैकफायर किया है। ये हो सकता है फिर बुक्स आया है, मतलब कहानी लिखी है, मतलब कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है उन लोगों ने प्लान किया कि ये। और देखिए, शी इज़ अ प्राइम एक्यूज, शी इज़ अ प्राइम सस्पेक्ट ऑफ द केस। हाउ कैन यू गो ऑन नेशनल टीवी एंड ट्राई टू बिकम अ स्टार? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, हम सबको हक है सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने का, पहलू रखने का। लेकिन मैंने तो ऐसे कभी पहले नहीं देखा कि जो प्राइम सस्पेक्ट है केस का, जो एक्यूज है, वही स्टार टीवी पे। और टाइमिंग भी देखिए, जब आपको सीबीआई ने बुलाना है ड्रग्स की पूछताछ के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसी से एक रात पहले आपका इंटरव्यू आता है नेशनल टीवी में, जहां आप इतने काम और कंपोज्ड वे में, बीच बीच में थोड़ा इमोशनल हो रही हैं कि मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती थी, सुशांत को, लेकिन इतना ज़्यादा उनकी फैमिली पे कीचड़ उछाला है। मतलब शी वॉज लिटरली लिविंग ऑफ हिज मनी, एंड नॉट ओनली हर फैमिली ऑल्सो। और यहाँ तक बोलना, डिप्रेशन था, बाइपोलर था। तो आई मीन, तुम उनके पैसे पे रह रही थी, वो तुम्हारे पैसे पे नहीं रह रही थी, तुम इतना प्यार करती हो, यू शुड बी डिवास्टेटेड। बजाय इसके ये कहना कि उनके मम्मी पापा का रिलेशन अच्छा नहीं था, उनके पापा ने उनकी मम्मी को छोड़ दिया था। ऑल दिस इज़ नॉट राइट। बीइंग अ वुमन, आई एम ऑल्सो इन माई 40s एंड एज ऑफ नाउ आई एम अ सिंगल वुमन। मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करूँ और कोई लड़का मेरा इतना ध्यान रखे, मैं लिव इन में रहूँ 1 साल, वो मुझे पाले, वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं, मैं बहुत खुददार हूँ, मैं कम में रह सकती हूँ लेकिन खूब मेहनत करती हूँ। आई वर्क 7 days a week, एटलीस्ट 18 hours एवरी डे। माई वर्क इज़ पैशन फॉर मी, जुनून है मुझे मेरे काम का। मैं पैसा नहीं देखती, जो स्टूडेंट नहीं समझ आता पैसे की चिंता नहीं करती, मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगी। जिसको समझ में आता है पैसे की तंगी होती है, बिना फीस लिए भी पढ़ा देती हूँ, खैर वो अलग बात है। लेकिन बीइंग अ वुमन, आई नो वन थिंग, कि अगर कोई लड़का मुझे इतना प्यार करे, मुझे, मेरे परिवार की जिम्मेदारी ले, चाहे मेरा उससे झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए, वो इस दुनिया में ना रहे, पहले तो मुझे कई महीनों लग जाएंगे संभलने के लिए, और उसके बाद मैं पब्लिक टीवी पे जाके उसके मम्मी पापा और इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करूँगी। तो ये कहीं मुझे लगता है ठीक नहीं है, और ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू में आर्टिस्ट है, वो एक आर्टिस्ट है, मतलब एक्टिंग कर रही है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रही है, और झूठ है, फरेब है। आर्टिस्ट कार्ड मैं आपके सामने देखिए, कार्ड्स निकालती जा रही हूँ, सारे ही कार्ड्स उस तरीके से आ रहे हैं, और बचा नहीं पाएगा ये इंटरव्यू उन्हें, जो भी उनकी पीआर एजेंसी ने प्लान बनाया कि इस तरीके से तुम सती सावित्री दिखना, इस तरीके से तुम बोलना, थोड़ी सी सिंपैथी। और मैंने तो यहाँ तक लोग बता रहे हैं कि जो उनके कैंपेन सोशल मीडिया में चल रहे हैं, सेव रिया, उसमें कमेंट आ रहे हैं, वो तक खरीदे गए हैं, अलग अलग आईडी से सेम कमेंट्स आ रहे हैं, नकल के लिए अकल, मतलब वो सेम हो गया है। ऑनलाइन सब कुछ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और
इतने चैनल्स में इंटरव्यू दिखा रहे हैं, करोड़ों रुपया दिया होगा, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी तो जो आईटीआर गई थी उसमें 14 लाख रुपए उनकी आमदनी थी। मैं उनसे शायद ज़्यादा कमा रही हूँ, बट इतनी औकात मेरी भी नहीं है कि नेशनल टीवी पे जाके मैं टैरो रीडिंग सेशन करूँ, या टाइम्स ऑफ इंडिया या अखबार वाले मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैडम आपका हम लेख लिखेंगे। 1 साल से चल रहा है ये कि स्पीकिंग ट्री में या आस्क योर एक्सपर्ट, बट इतने तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं इतना पे करूँ। तो आप खुद सोचिए कहाँ से आ रहा है। शाम को मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कॉपर हॉस्पिटल लेके गए उनको। पहले तो उनको मरते ही इतनी पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी कि 15 मिनट के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है, कोई फैक्ट चेक नहीं किया। फिर घर के पास अस्पताल में नहीं गए, 15 किलोमीटर दूर अस्पताल में गए। मॉर्चरी में बाहर अंदर क्यों जा रही थी? इलीगल है, परिवार तक नहीं जाता। कोई डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम हो रहा है, क्यों रिया चक्रवर्ती को बार बार वो सबूत मिटाने जा रही थी? और सुशांत की डेथ से पहले 3 लोग फोर्सिबली सुशांत के घर गए और ज़बरदस्ती करके उनके कंप्यूटर से डेटा निकाला। 8 हार्ड ड्राइव्स का डेटा, सोचिए। और जहाँ तक वो पहले झूठ बोली थी वो ड्रग्स लेता था, तो तुम तो 2019 अप्रैल में मिली हो सुशांत से। तुम्हारी जो ड्रग्स की चैट पकड़ी गई है वो 2017 की पकड़ी गई है। तो तुम ड्रग्स ले रही थी ना, या तुम एडवांस में 2 साल पहले ही ड्रग्स इकट्ठी कर रही थी कि 2019 में सुशांत के को ड्रग्स करवाओगी तुम। और समझ ही नहीं आता, ऐसी ऐसी चैट है कि तुम 4 बूंद ये ड्रग उसकी कॉफ़ी में डालो, गिव इट 30-40 मिनट्स फॉर इट टू किक इन। और ऐसी ऐसी ड्रग्स के नाम है मुझे नहीं मालूम, बट जो मैं सुन के हैरान हूँ, MDA बैंड हैं वो ड्रग्स, बैंड, फिर भी तुम्हें मिल रही हैं। तो तुम किस लेवल के माफिया से इन्वॉल्व हो? खैर, ये जो प्रिडिक्शन में बहुत क्लियर है कि ये जो राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू हुआ है उनकी इमेज को क्लीन करने के लिए कि उनको सिंपैथी मिले, वो बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बैकफायर करेगा उन पे। और ये अभी लंबा खींचेगा। जैसे अभी देखते हैं सीबीआई का जो आज क्वेश्चनिंग हुई है 8-10 घंटे की, और फिर होगी। सीबीआई ने 1 हफ्ते में वो कर डाला जो 2-2.25 महीने में मुंबई की पुलिस ने नहीं किया। तो आप मुझे अपना सपोर्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी शेयर किया, मैं कुछ 1 हफ्ते से इसी में लगी हूँ, काम धंधा, सेशन बंद करके, पैसों का लॉस। मेरे परिवार के लोग मुझे बोल रहे हैं मत करो प्लीज़, कोई रिस्क हो जाएगा। मैं हर चीज़ को जोखिम में डाल रही हूँ, मुझे मन कर रहा है, अंदर से आ रहा है, वांट टू सपोर्ट दिस कॉज। और मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने ला रही हूँ जो शायद आम मरा लोगों को नहीं पता। पीपल आर लाइक अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ। और सबसे बड़ी बात है, प्रिडिक्शंस के साथ बता रही हूँ कि आगे क्या होगा। अगर ये ऑकल्ट साइंस गॉड गिफ्ट मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं अपनी सिद्धि से मार्गदर्शन लोगों का करूं। कमेंट ज़रूर 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 लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज अभी 2-3 दिन में बहुत क्रिटिकल है। 2-3 दिन में जो होगा वही अगला रुख डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी तक शौविक को, रिया के मतलब भाई को, पिठानी को और लोगों को बुलाया था। रिया को आज बुलाया सीबीआई ने, अभी वो निकली है वहाँ से, पता नहीं क्या हुआ है। मैं एक और वीडियो अगला बनाऊंगी इस पर अब आजकल में। अभी मैं सो जाऊंगी, रात के 11-11:30 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कल फिर बुला रहे हैं, अगले 2-3 दिन में ये बहुत क्रिटिकल है, तो लेट्स डू आवर बेस्ट। मुद्दा ये नहीं है कि सुशांत को जस्टिस दिलाना है या उसके परिवार को। आई मीन वी आर लिटरेट एजुकेटेड पीपल, वी हैव अ से। ऐसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, एंड नोबडी इज़ अबव लॉ। आप कोई भी हो, चाहे आप बॉलीवुड हो, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, एवरीबडी हैज़ मनी, अपने चादर के हिसाब से हम खर्चा करते हैं, बट नोबडी इज़ बियॉन्ड लॉ, एंड कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यू जस्ट कांट गेट अवे विद एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी औरतें सभी औरतों का नाम खराब करती हैं। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, है ना। और सम लेडीज़, इट कुड बी इजी मनी या प्यार में धोखा। आई मीन इट्स डिवास्टेटिंग। आई डोंट approve of this. Let me know what your thoughts are on this, and be ready for my next video very soon on CBI inquiry जो रिया की हुई है, उसमें predictions क्या आते हैं, next क्या होगा। Thank you so much. I'll take your leave and now I will hit the bed. Good night. Namaste.